वारी एनर्जीज की बात करते हैं, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि कैसे एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं, Correct. और कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर जो ये वीडियो देख रहा है Correct. थ्रू योर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बिजनेसेस को समझते कैसे, Correct. इवैल्यूएट कैसे करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद लाइक Yeah. वारी एंड ऑल योर Yeah. सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स. आपने क्या क्या देखा, एंड Correct. देन वी कैन मूव इट. Yeah, so good question, and I guess with examples, people would get to know better how to approach certain sectors, and we've in fact this is something which our firm has gathered all this data. So a lot of people have done a lot of hard work. So this is not just me. So सबकी मेहनत है. So I'm just presenting what the team has worked in depth into those companies. So I'll just start with an example of Wari Energies, because this has been a very big multiplier for the whole firm and a lot of people have worked very hard. तो just एक हम ये अगर देखें कि इंडिया में सोलर इंस्टॉलेशंस, राइट, व्हाट वाज द गाइडिंग फैक्टर कि भाई इंडिया मार्केट कैसा है सोलर का, क्या इंडिया में इंस्टॉलेशंस बढ़ रहे हैं. तो हम वो देख रहे थे कि इंडिया में इंस्टॉलेशंस पिछले 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड इतनी ग्रेट तो नहीं रही थी, बट अब वो धीरे धीरे वो नंबर्स अचीव हो रहे थे. जहां पे अगर एक बड़ा प्लेयर इमर्ज होता है, जैसे चाइना में अगर 15 साल पहले कोई बड़ा प्लेयर इमर्ज हुआ था, तो वहां पे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस भी बहुत ऊपर गए थे. फिर उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट भी देखा. तो वारी में दोनों स्टोरी थी, हमको डोमेस्टिक भी देखना था और क्या वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है. तो एनुअल इंस्टॉलेशंस की ट्रेजेक्टरी हमको बहुत अच्छी लग रही थी कि इंडिया में मार्केट इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एनर्जी खुद कंज्यूमर है, वहां पे हमको दिख रहा था, बिकॉज वी आर नॉट अ स्मॉल कंट्री जिसमें हमको सिर्फ एक्सपोर्ट डिपेंडेंट रहना था. और एनुअल इंस्टॉलेशन एक्चुअली एक था टारगेट्स, और एक एक्चुअल अगर आप देखो तो जो पेस पकड़ा 2022 में, और फिर आप देखो कि धीरे धीरे 23, 24, 25 तक इंस्टॉलेशन 5x हो गए जो 2021 में थे, राइट. सो दोस काइंड ऑफ डेटा पॉइंट्स वर द बैकग्राउंड जहां पे हम सोलर स्टोरी, हम जो एंटर हुए वारी, उसको हम इन पैरामीटर से होल्ड कर पाए कि भैया ऑन ग्राउंड चीजें क्या, इंडियन गवर्नमेंट जो बोल रहा था टारगेट्स उसको अचीव भी कर रहा है या ऐसी ही बातें चल रही है. क्योंकि पहले बहुत सारी बातें चल रही थी, अब अचीवमेंट भी आ रहा था. और उसके साथ साथ अगर आप देखो ये कंपनी क्या एग्जीक्यूट कर रही थी, तो कंपनी की जो ओवरऑल कैपेसिटी थी जस्ट 2 गीगावाट की थी 2021 में, वो बढ़ के आज 15 गीगावाट हो चुकी है. ऑलमोस्ट 7x केपेक्स जो है उन्होंने किया. बट द अदर साइड प्रोडक्शन जो है वो 0.8 हो रहा था, उसकी जगह 7 गीगावाट, ऑलमोस्ट 10x प्रोडक्शन इसने कर लिया. तो अगर आप देखोगे इस तरह की स्केल चाइना में जिन कंपनियों ने की, और अगर उनका आप देखोगे ट्रेजेक्टरी, तो वो वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनी गोइंग फॉरवर्ड, राइट. तो सिमिलर आप अगर टाइमलाइन को मैप करते चाइना में, तो आपको कंपनियां दिखती चाइना में भी ऐसी विथ अ बैलेंस शीट ऑफ वारी. चाइना में तो क्या था प्रॉब्लम पता है, इन सारी कंपनियों ने ह्यूज डेट्स लिए, या गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, या बहुत सारी चीजें ऐसी मिली. तो हमको लगा कि हियर्स एन एंटरप्रेन्योर जिसको ना इतना डेट लेने की जरूरत पड़ी, ना उसको कोई गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, स्टिल वो स्केल करते जा रहा है. So that is the beauty of the company, where we thought that the multiplier that this company can create is far higher what Chinese companies made, because China में हमेशा ये प्रॉब्लम है कि आपका, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स देती है, तो आपको ये पक्का नहीं पता है कि कंपनी जिस स्केल पे आज है वो सिर्फ उसकी कैपेबिलिटी की वजह से है, क्या चाइनीज गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से है, या डेट की वजह से, या किसकी वजह से है. जबकि वारी में वो हमको पूरी ट्रेजेक्टरी क्लियरली दिख रही थी, द कैपेबिलिटी दैट इट वाज डिस्प्लेइंग. ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 2000 और पहले इंडिया में कोई ऑर्डर बुक का कोई चलन ही नहीं होता था. 2021 से पहली बार एक ऑर्डर बुक इनकी बनने लगी. फिर 22 में इनको यूएस से बहुत बड़े ऑर्डर्स विन किए, इनको एडवांस मिलने लगा यूएस से, एंड वी वर सरप्राइज्ड दैट हितेश भाई वाज सेइंग के आई हैव दिस ऑर्डर बुक जिसमें मेरे को 15% कस्टमर एडवांस दे रहा है. बहुत सारा केपेक्स और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी आपकी होगी ना जब आपको कस्टमर एडवांस दे रहा है. और आज आप बिलीव नहीं करोगे 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है. आई गेस दिस ईयर they would have completed done a sale of around 17,000-18,000 crores, and कुछ segments of the business are negative working capital. In a business where capital goods business, where most of people in India were having 200 days or 300 days of working capital cycle, यहाँ पे negative working capital cycle की stage में कुछ segments of the business में एक company आ चुकी है. So that's a beauty of the business that they've built, and hence if you see a company which was doing of a sales of around 2.5-3,000 crores
has completed 14-15,000 crores of sale, and a PAT of 70-80 crores has gone to 900 crores kind of PAT in this period, right? Which is phenomenal in terms of execution that has happened. And आप मुझे बताओ इंडिया में कितनी ऐसी कंपनियां नेक्स्ट ईयर में भी या ईयर आफ्टर इट माइट हिट अ ट्रेजेक्टरी ऑफ 3.5-4,000 crores kind of a PAT, है ना? जो लिटरली इज द मार्केट कैप दैट वी पेड फॉर द फर्स्ट राउंड. हमने 4,500 करोड़ पे किया था फर्स्ट राउंड में, और शायद ये कंपनी 4,500 करोड़ का पैट करेगी. कितनी कंपनियां हैं जो इंडिया में 4-5 हजार करोड़ का पैट करती है? हार्डली 40 कंपनियां, राइट? एंड ये कंपनी उस माइलस्टोन पे जा रहा है, विच इज फिनोमिनल, विच हैज हैपेंड एज एन आउटकम. तो अगर आप देखें, ये पूरा मैक्रो टेलविंड के साथ साथ एक माइक्रो लेवल पे स्केल अचीव करना, बिजनेस मॉडल की सैनिटी के साथ. ऐसा नहीं है कि धंधा आ रहा है तो कुछ भी करेंगे, कहीं पे भी केपेक्स बर्बाद कर देंगे. आज वारी इज द ओनली कंपनी व्हिच इज एग्जीक्यूटेड, जस्ट इनॉग्रेटेड, आई वाज देयर एट द इनॉग्रेशन अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, a largest facility, solar cell facility outside of China, 5.5 gigawatt single location पे. Cell is the most critical component in the solar value chain. और इंडिया में सब लोग यही डाउट करते थे. इंडिया, इनफैक्ट आज तक इंडिया में एक सिंगल फैसिलिटी नहीं थी जिसमें 1 गीगावाट का सेल भी होता, और यहाँ पे सिंगल लोकेशन पे 5.5 गीगावाट है. तो दैट इज वेयर, एंड आप समझो विद स्केल आपका पर यूनिट कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होता है, क्योंकि आप जब सेल का कॉम्प्लेक्स लगाते हैं, जब आप सिर्फ असेंबली कर रहे हैं तो क्या है, ठीक है, आप सेल लेके आए, ये लेके आए, ग्लास लेके आए, आपने असेंबली कर ली, तो उसमें बहुत ज्यादा यूटिलिटीज नहीं लगती है ना? तो आपका 70-80 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, आप एग्जीक्यूट कर दो, मूव फॉरवर्ड कर लो. लेकिन जब आप सोलर सेल की प्लानिंग करते हैं तो वो मिनिमम प्रोजेक्ट चालू होता है 400-500 करोड़ की. लेकिन वो 400-500 करोड़ में कम से कम आप यूटिलिटीज पे 50% स्पेंड करते हैं, और वो यूटिलिटीज जो है अगर आप कम कैपेसिटी पे लगाते हैं तो आपका पर यूनिट केपेक्स ज्यादा आता है. तो वारी ने जब 5.5 गीगावाट सिंगल लोकेशन पे यूटिलिटी प्लान करी है, तो उसका पर यूनिट केपेक्स और ओपेक्स कोई इंडस्ट्री में इंडिया में मैच नहीं कर सकता. एंड आज सोलर सेल में इंडिया में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स हैं, और इंडिया की जो सारी पॉलिसीज हैं, जैसे इंडिया ने पॉलिसी डाली है ALMM 1 जो आया, कि इंडिया के अंदर इंडियन मेड मॉड्यूल्स जो है उन्हीं को आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में. अब आपको इंडिया मेड सेल भी चाहिए, तो अभी जो इंडिया मेड सेल था वो 50% EBITDA बना रहा था वो बिजनेस. आप समझो सोलर बिजनेस जो हार्डली 15% EBITDA बनाना अब चालू किया है, जो पहले शायद 3-4% EBITDA करता था. सोलर मॉड्यूल भी 14-15% EBITDA कर रहा था, लेकिन सोलर सेल तो 50% EBITDA पे है, क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं है. कैपेसिटी शॉर्टेज है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है अगर सोलर पंप आपको किसान का लगाना है तो कई जगह पे मैंडेट है कि भाई कुसुम स्कीम में आपको सोलर सेल इंडिया का ही चाहिए, है ना? तो अब वो पैन इंडिया जो सोलर इंस्टॉलेशन होंगे, आप इमेजिन करो अगर वहां पे सिर्फ आपको इंडियन मेड सोलर सेल चाहिए होगा तो कितनी बड़ी कैपेसिटी आपको चाहिए और कितनी बड़ी शॉर्टेज है. दिस इज द ओनली कंपनी जिसने 5.5 गीगावाट अचीव कर लिया है. इसके प्लानिंग में और 10 गीगावाट है. तो आप समझो कि पूरे इंडिया के इंस्टॉलेशंस अगर हम चाहते हैं सोलर सेल इंडिया मेड हो, the companies which are positioned to do that are only handful, and that is where the scalable moat of Waaree comes into picture. Because जब हम इस कंपनी में बाय ट्रिगर दबा रहे थे या हमारे इन्वेस्टर्स को बता रहे थे, सबका ये डर था, अडानी भी तो है, रिलायंस भी तो बोल रहा है. एंड अब अगर आप पिछले 5-7 साल देखो, हर AGM में रिलायंस के अनाउंसमेंट आते हैं कि भाई हम एक गीगा फैक्ट्री बिल्ड करेंगे रिन्यूएबल्स के लिए, ये करेंगे वो करेंगे रिन्यूएबल्स के अंदर. हमारा ये टेक था कि ऑफ कोर्स दे आर सीरियस प्लेयर्स, ऑफ कोर्स वो बहुत स्केल ला सकते हैं, बट द पॉइंट इज हितेश भाई और उनकी फैमिली, कम से कम फैमिली के 26 लोग इस बिजनेस में फुल टाइम एवरीडे अपनी एनर्जी लगाते हैं. क्या अडानी फैमिली और मुकेश भाई की फैमिली के इतने लोग एवरीडे उतनी एनर्जी लगा के एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लगा के आ रहे? नहीं. इनफैक्ट हमने ऑब्जर्व किया, अडानी तो स्टिल हैज स्केल्ड सब्सटेंशियली इन सोलर, एंड उनका लेकिन फोकस कहाँ है? इंस्टॉलेशंस करने पे, एनर्जी से पैसे कमाने पे. उनका बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करने पे इतना फोकस नहीं है. बट उन्होंने भी सेल अचीव तो किया, लेकिन सेल इतने बड़े स्केल पे उन्होंने भी नहीं अचीव किया. अगर आप रिलायंस का देखें तो वो तो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं. अभी जाके उनकी एक फैक्ट्री चालू हो रही है जिसमें भी अभी तक सेल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल बनाना चालू किया है. क्यों? क्योंकि पहले वो किसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने किसी से बाय की, जर्मनी या कहीं किसी कंट्री से यूरोप की, वो टेक्नोलॉजी पहले उन्होंने रूट लिया, फिर वो टेक्नोलॉजी उनको लगा कि बहुत कॉस्टली हो रही है, फिर उन्होंने अब पिवट किया है चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर. सो उनके हेड्स बदलते जा रहे हैं, बट
अभी तक ऑन ग्राउंड सक्सेस मिला नहीं है। एंड हमने देखा है सेक्टर आफ्टर सेक्टर, जहां पे भी हमको ये डराया गया कि भैया ये तो रिलायंस इसका बिजनेस खा जाएगा, ये बड़ा कॉन्ग्लोमरेट इसका बिजनेस खा जाएगा, पीपल मिस दिस पॉइंट एंड अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर मेक दिस मिस्टेक कि उनको ये लगता है कि ये बड़े लोग पूरा बिजनेस खा जाएंगे, ये बंदा जो है कुछ कर नहीं पाएगा। हमने बिजनेसेस आफ्टर बिजनेसेस देखे हैं कि जहां पे एक एंटरप्रेन्योर अपनी पूरी एनर्जी लगा के कोई धंधा करता है, कॉन्ग्लोमरेट्स वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे वो किसी बड़े एक्सपीरियंस बंदे को तो लेके आ जाएंगे, लेकिन खुद की एनर्जी अगर नहीं होगी, एंटरप्रेन्योर की खुद की माइंडसेट जो होती है स्केल करने की, खुद की जो एबिलिटी जो होती है वो अगर नहीं होती है, तो वो बिजनेस उतना स्केल नहीं कर पाता है। एंड दैट इज वेयर वी हैव सीन इन फैक्ट conglomerates starting these exciting businesses and shutting down। एंड जिसकी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस थी, या जो वो बंदा खुद वो बिजनेस चला रहा था, जो 2-5 करोड़ का पैट कमा रहा था, वो आज 500 करोड़ कहीं पे हजारों करोड़ का पैट कमाने की कैपेबिलिटी ला गया, और हजारों करोड़ का खर्चा करने के बाद कॉन्ग्लोमरेट उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो ये मैं कई बार आपको एनकरेज करूंगा कि आप डिग डाउन डीप करो, मत डरो कि बड़े लोग उस सेक्टर में क्या कर रहे हैं। अगर कोई प्लेयर स्केलेबिलिटी दिखाता है, फुल डेडिकेशन दिखाता है और ईयर आफ्टर ईयर एग्जीक्यूट करते जाता है, वहां पे आपके मल्टीबैगर बनने के बहुत चांसेस होते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा XYZ जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज बिजनेसेस आफ्टर बिजनेसेस हमने ऑब्जर्व किया है कि जहां पे एक एंटरप्रेन्योर एक थीसिस लेके जब एक सिंगल फोकस से कोई काम करता है, आउटकम्स बहुत ही सब्सटेंशियली डिफरेंट आते हैं। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.